जम के बोलो क्या है? संताप। दूसरे नंबर पर है संपत्ति। संपत्ति तो जानते हो ना, संपत्ति मतलब अपना धन दौलत, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद, अपनी जमीन, अपनी दुकान, अपना बंगला, अपनी फैक्ट्री, अपना गाड़ी, ये सब संपत्ति है। दो चीजें, एक है संताप, आपका दुख, तकलीफ, कष्ट। दूसरे नंबर पर है संपत्ति। संपत्ति खींचने वाले बहुत मिलेंगे आपको, बहुत। बेटा बेटी, नाती पंती, रिश्ते नाते, बहन भाई, कुटुंब, मामा मासा, ये वो, फूफा फूफी, ये सब संपत्ति खींचने वाले। दोस्त मित्र, रिश्तेदार, नातेदार, ये सब संपत्ति खींचने वाले। कोई आपका संताप खींचने वाला होगा जो आपका दुख ले ले, आपकी तकलीफ ले ले, आपका कष्ट ले ले, आपकी बीमारी ले ले, आपके जीवन का सारा तकलीफ, आपके जीवन का सारा दुख, आपके जीवन का सारा कष्ट कोई ले ले? है कोई ऐसा? जम के बोलो जरा। नहीं। संसार में, परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारा संताप लेगा। रिश्तों में, नातों में, कुटुंब में सब ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारी संपत्ति लेंगे। कई लोग ऐसे भी आएंगे, आप छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़ के जितने मेरी बहन हैं, जितनी मेरे जीजा हैं, बहुत सरल है, बहुत सीधे, बहुत सीधे। आपकी सहजता ही आपकी परमात्मा की भक्ति है। कई लोग आएंगे, दूसरी जगह से आएंगे, आपके नगर में, आपके गांव में, आपके शहर में आकर रहेंगे। धीरे धीरे आपको कर्जा दे देकर आपकी जमीन को अपना बना लेंगे और एक दिन उसी जमीन पर तुम्हें गुलाम बनाकर काम कराएंगे। संपत्ति जो खींचते हैं, जो संपत्ति को अपना बना लेते हैं तुम्हारी, उसको गुंडा कहते हैं, उसको गुंडा कहते हैं, बदमाश कहते हैं। और जो तुम्हारी संपत्ति को खींच रहा है वो भले गुंडा हो सकता है, बदमाश हो सकता है, पर जो तुम्हारी संताप को खींच रहा है, तुम्हारे दुख को खींच रहा है, तुम्हारी तकलीफ को खींच रहा है, वो गुंडा नहीं, वो गुरु ही हो सकता है, दूसरा कोई। गुरु संताप को खींचता है, दुख को खींचता है, तकलीफ को खींचता है, कष्ट को खींचता है। गुंडे बदमाश जो होते हैं, जिनकी बुद्धि में ये है कि ये जमीन में कबाड़ लूं, ये इससे घर ले लूं, इससे मकान ले लूं, इसको रोड पे खड़ा कर दूं, ये संपत्ति को खींचते हैं। परिवार कितना सुंदर शिव महापुराण की कथा में लिखा है, जरा गणेश जी और कार्तिकेय का चरित्र पढ़िएगा। गणेश जी और कार्तिकेय का चरित्र मैं पूरे आस्था चैनल पर श्रवण करने वाले श्रोताओं को और जितने भी इस पवित्र कथा का प्रागण्य में कथा सुन रहे हैं उनको, और फेसबुक के ऊपर कथा सुन रहे हैं उनसे भी कहूंगा, गणेश और कार्तिकेय के चरित्र को पढ़िएगा। कि दो जगह का धन खाने वाला, दो जगह का धन खाने वाला अपने शरीर के रोग से कभी नहीं छूटता, चाहे वो इल्ली बने, जीव बने, जलचर बने, थलचर बने, वायुचर बने, चाहे मनुष्य बने। दो जगह का धन खाने वाला, पहला अपने भाई की संपत्ति, दूसरा अपने गुरु की या अपने भगवान के मंदिर की संपत्ति। एक भाई की संपत्ति खाने वाला, एक गुरु या परमात्मा की संपत्ति खाने वाला कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। वो तड़प तड़प कर ही जाता है। उसके शरीर में कष्ट, उसके शरीर में रोग, उसके शरीर में बीमारी आती ही है। षडानंद कार्तिक और गणेश जी का सुंदर चरित्र शिव महापुराण में वर्णन आता है। भाई की संपत्ति भी कभी मत सोचना कि मैं इसको अपना बना लूं, इसको धक्का देकर निकाल दूं, ना ना।
Courier fraud alert. Be तेरी है ये घर में, ये दुकान में, ये प्रॉपर्टी में तेरा हिस्सा है, ये तेरा भाग है। मेरी किस्मत का मुझे बाबा और देगा, तेरी किस्मत का तू रख, तुझे भी बाबा और देगा। जब किसी भाई भाई को संपदा के लिए लड़ते देखते हैं, संपत्ति के लिए लड़ते देखते हैं, बड़ा दुख होता है सोचकर, बड़ा दुख। कई लोगों को खुशी भी होती है देखकर कि भाई भाई लड़ रहे हैं, परिवार वाले लड़ रहे हैं, कुटुंब वाले लड़ रहे हैं, ये रिश्तेदार नातेदार लड़ रहे हैं, अच्छा है, लड़ने दो, कम से कम इनको बर्बाद होने दो। कई लोग हंसते हैं, कई लोग देखकर खुश होते हैं। पर आस्था चैनल के माध्यम से सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि भाई की संपत्ति, गुरु की संपत्ति और मंदिर की संपत्ति कभी जिंदगी में सफलता नहीं देती है, कभी नहीं। गुरु का एक काम है संताप को हरना, तुम्हारे कष्ट को हरना, तुम्हारी तकलीफ को हरना, तुम्हारे दुख को हरना, गुरु का काम। शिव क्या करते हैं? शंकर भगवान का काम क्या है? भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के देवता हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ के देवता हैं। शंकर भगवान से पूछा गया कि तुम कहां के देव बनोगे, तो शंकर भगवान कहते हैं मुझे पृथ्वी दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा आपको मालूम नहीं है, मृत्यु लोक दुख जंजाल है, पूरी पृथ्वी पर केवल तकलीफ ही तकलीफ, दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट है। आपको मालूम नहीं है? शंकर भगवान बोले होने दो, इतने सारे पृथ्वी पर रहने वाले इन दुखी लोगों का दुख कब तक मिटाओगे भोलेनाथ? ये संसार में रहने वाले मनुष्य का, जीव का दुख कब तक मिटाओगे? कभी चींटी को तकलीफ हो रही, कभी चींटे को तकलीफ हो रही, कभी पक्षी को तकलीफ हो रही, कभी पशु को तकलीफ हो रही, कभी पक्षी को, कितना तकलीफ होगा? तुम किस किस का दुख मिटाओगे? शंकर भगवान कहते हैं सुनो ब्रह्मदेव, भूल से भी अगर कोई मेरे शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा देगा, उस दिन से वो मेरा पुत्र कहलाएगा और उसका दुख मिटाना मेरा काम है। वो मेरी बेटी है, वो मेरा बेटा है। सुनो ब्रह्मदेव, कोई पक्षी मेरे मंदिर के ऊपर से, मेरे शिवलिंग के ऊपर से, मेरे शिवालय के ऊपर से उड़कर जाएगा, उस दिन से वो मेरी संतान कहलाएगा, उसका दुख मैं मिटा दूंगा। सुनो ब्रह्मदेव, कोई पत्ती फूल, कोई जीव भी अगर उसको झूठा कर देगा, वो भी अगर मुझे चढ़ गया, तो जिसका झूठा है उस जीव को भी मैं कल्याण कर दूंगा। सुनो ब्रह्मदेव, पानी में रहने वाली मछली, मगर, सर्प, जलचर, थलचर जो भी होंगे, वो पानी में रह रहे होंगे, वो पानी भी अगर मुझ पर चढ़ गया तो उन जीवों का भी मैं कल्याण कर दूंगा जो पानी के अंदर निवास करते हैं, उनका कल्याण। शिव उघड़ी है। एक कॉपी को भरने में अपना पूरा पेन खाली हो जाता है, और घर परिवार को भरने में मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे रिश्ते, मेरे नाते, मेरे कुटुंब, मेरे कबीला, मेरे बच्चे, इनके लिए ये कर दूं, उनके लिए वो कर दूं, और पूरा जीवन हमारा खाली हो जाता है, पूरा जीवन, पूरा जीवन। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवत भजन में, भगवान शंकर की भक्ति में, भगवान शंकर के स्मरण में गुरु क्यों लगाता है? क्या पड़ा हमको कि हम तुमसे बार बार कहें कि शंकर जी के मंदिर में जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ? इसमें हमारा कोई फायदा है क्या? जम के बोलो रे हालो कोसा की जी जियो, हमारा कोई फायदा तुम्हारे मंदिर जाने से? हम यहाँ तुम्हें देखने आ रहे हैं कि हाले कोसा में कि तुम मंदिर गई कि नहीं गई? हम उत्तर प्रदेश में देखने आ रहे हैं क्या? हम मध्य प्रदेश में देखने आ रहे हैं कि राजस्थान में देखने आ रहे हैं कि गुजरात में देखने आ रहे हैं कि झारखंड में देखने आ रहे हैं कि उड़ीसा में देखने आ रहे हैं? हम देखने के लिए नहीं आ रहे कि तुम मंदिर गए कि नहीं गए। इसमें सियोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं। हेलमेट लगाओ, ना लगाओ, इस हेलमेट लगाने और ना लगाने से गवर्नमेंट का कोई फायदा है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, फायदा किसका है? तुम्हारा। हेलमेट लगा के जाओगे, कहीं एक्सीडेंट हो गया, गिर पड़ गए, शरीर अगर टूट फूट गया तो चल जाएगा, पर ब्रेन अगर डैमेज हो गया तो तू मर जाएगा। इसलिए हेलमेट लगाओगे तो मरोगे नहीं, इसलिए सरकार उस पर सख्ती करती है। इसमें पुलिस का फायदा नहीं है, इसमें तुम्हारा फायदा है कि हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ।
बार बार क्यों कहते हैं पुलिस वाले गाड़ी रोक के हेलमेट लगा, सीट बेल्ट लगाने के लिए क्यों कहते हैं? इसमें सरकार का कोई फायदा है क्या सीट बेल्ट से? जम के बोलो जरा। नहीं, फायदा किसका है? तुम्हारा। सीट बेल्ट लगाओगे, एक्सीडेंट हुआ तो एकदम धक्के से गाड़ी तुम्हारे आंखों में, सिर में कांच नहीं चुभेगा, तुम बच जाओगे। हेलमेट लगाओगे तो तुम बच जाओगे। इसमें सरकार का फायदा नहीं है। हेलमेट लगाने से सरकार का फायदा नहीं, सीट बेल्ट लगाने से सरकार का फायदा नहीं, फायदा तुम्हारा है। उसी तरह एक लोटा जल शंकर को चढ़ाने से सीओर वाले महाराज का फायदा नहीं, फायदा तुम्हारा है कि कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। इसमें हमारा फायदा नहीं है कि तुम मंदिर जाओगी तो कुछ हमको अच्छा सा मिल जाएगा, कुछ तुम हमको कुछ दे दोगे। ना ना ना, ये 15-15, 20-20 साल में बच्चे हो रहे हैं, तुम्हारे बच्चे हुए तो इसका फायदा किसको मिला? सीओर वाले महाराज को नहीं, फायदा तुमको मिला। तुम्हारी औलाद तुम्हारी सेवा करेगी, तुम्हारी औलाद तुम्हारे पांव दबाएगी, तुम्हारी औलाद तुम्हारे खेत में काम करेगी, तुम्हारी औलाद नौकरी करेगी, तुम्हारी औलाद जब शादी होकर बहू लेकर आएगी तो गरम रोटी भी तुम खाओगे। सीओर वाला महाराज थोड़ी ना खाएगा, फायदा तुम्हारा। इसमें हमारा फायदा नहीं है, फायदा तुम्हारा। जब तुम्हारा दुख, तकलीफ, कष्ट जितना भी है तुम्हारे भीतर का जो संताप है, गुरु कहते हैं कि वो शंकर को जल चढ़ाने से वो संताप हट जाता है। गुरु संताप लेता है, परिवार संपत्ति लेता है, दोनों में अंतर है। संताप लेने वाला गुरु तुमको परमात्मा से जोड़ देता है। संपत्ति लेने के बाद जब तुम खाली हो जाते हो तो नशे में डूब जाते हो, नशे। सावधान इंडिया, सावधान भारत, सावधानी की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत। दुनिया के लोग आपकी संपत्ति देखकर, दुनिया के लोग आपका वैभव देखकर, दुनिया के लोग आपका धन देखकर आपके करीब में आएंगे। दुनिया के लोग आपका धन देखकर करीब में आते हैं, पर गुरु कभी आपका धन देखकर करीब में नहीं आएगा। गुरु हमेशा ये सोचेगा बड़ा दुखी है, बड़ा कष्ट में है, 5 मिनट इससे बात कर कर इसके दुख का हरण कर लूं, इसको शिव की भक्ति में लगा दूं। वो गुरु होगा जो संताप को हर ले, तुम्हारे भीतर के संताप को जो हरेगा। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटू दया करीन दर्शन। शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटू दया करीन दर्शन। संपत्ति के बहुत सारे हकदार होंगे, संपदा के बहुत सारे हकदार होंगे, पर अपनी कर्म के कोई हकदार नहीं होता, कोई हकदार नहीं। बड़ा पाओ, खूब खाओ, मना नहीं है, पर जिसका बड़ा पाव खाओ कम से कम उसके बड़े दुख में काम तो आओ। तो बड़ा पाव खाओ, नहीं तो क्या मतलब का बड़ा पाव खाओ। बड़ा दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, बहुत दुख है, सामने खड़े। एक पत्र मेरा नाम सुगंधी आर्य है, मैं जिला बालोद डोंडी लोहारा का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। सुगंधी आर्य है, जिला बालोद डोंडी लोहारा का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। प्रणाम करती हूँ। एक लोटे जल का क्या महत्व बताऊँ एवं पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या महत्व है मैं जानती हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा बेटा पुलिस की तैयारी कर रहा था। तैयारी करते हुए 2 बार फिजिकल और मेडिकल परीक्षा में पास हो गया, किंतु
मेरिट लिस्ट में नंबर कम हो जाता था, मैं अपने बेटे को सीहोर भेजकर कुबेरेश्वर महादेव से प्रार्थना कर वहां बैठकर रुद्राक्ष की माला जाप कर आने के लिए कहा। मेरा बेटा सीहोर गया और कुबेरेश्वर महादेव से प्रार्थना कर वहां बैठकर रुद्राक्ष की माला का जाप किया और वहां से कंकर शंकर को नमन कर घर वापस आया। मैं अपने बेटे की कामना के लिए शिवजी पर 1 लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाने लगी, प्रार्थना करती। कभी कभी बेटा मन से हार जाता, उसको समझा देती। सीहोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, परिश्रम 4 गुनी करो, रात दिन एक करो और फिर बाबा को बेलपत्र शहद लगा कर जाओ। कहीं पर भी नजदीक में कथा हो वहां सुनने के लिए चली जाती। नजदीक में एरिया ढूंढती कि कथा कितनी दूर पर है, पंडाल में बैठकर कथा सुनती। गुरुदेव, मैंने सोचा नहीं था कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल क्या इतना जल्दी बाबा दे सकता है। आज मेरे भोले बाबा की कृपा से मेरे बेटे का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया और अच्छे नंबर से ISF में चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को विनय करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ। देश की सरहद से घर की दहलीज तक मौसम गुजर जाते हैं। बच्चे तस्वीरों में बड़े हो जाते हैं, ये अरसे बाद घर आते हैं। तसल्ली झूठी देते हैं पर कहानियां सच्ची सुनाते हैं। आप और हम भगवान शिव के करीब हो। मैं इन माता जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, सुगंधी आर्य जी, जिन्होंने अपने बेटे को हिम्मत दी कि हिम्मत नहीं हारना, 4 गुना पढ़ाई कर, रात दिन एक कर। सीहोर वाला महाराज कहता है पढ़ो। जिन्होंने अपने बेटे को कुबेरेश्वर धाम का रास्ता दिखाया कि वहां चले जा, एक बार बैठ कर वहां विनती कर कर आ, उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं आता तो तू भी खाली नहीं रहेगा, ये विश्वास है। लोग कहते हैं कुबेरेश्वर धाम है, हम कहते हैं किस्मत बदलने वाला धाम दुनिया में एक ही है और वो कुबेरेश्वर धाम है। भाग्य पलट देता। लाख बीमारी हो, लाख दुख हो, लाख टेंशन हो, चले जाओ कुबेरेश्वर धाम की धारा पर बैठकर कंकर शंकर की 5 कंकर बीन कर उसकी पूजन करो, विनय करो, माला से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, भूमि का शयन रात्रि का विश्राम करो, सुबह उठ के बाबा कंकर शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाओ, दिल से प्रार्थना करो, थोड़ा वहां कुछ सेवा का मौका मिल जाए तो भोजन परोस दो, गौ माता की गौशाला में जाकर थोड़ा गोबर उठा लो, थोड़ी गौ माता की सेवा कर लो, थोड़ा उस भूमि पर थोड़ा कोई कचरा वचरा पड़ा हो तो साफ कर लो, जिससे तुम्हारी भी उलझनें साफ होती चली जाए और तुम्हारा जीवन सार्थक हो। ऐसे मत आना कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर कि सुबह 9 बजे गाड़ी से उतरे, शाम को 4 बजे वापस भगकर आ गए। ना जी भर कर देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, वहां जाने के बाद भी जल्दी 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 भग कर आ गए, तो मतलब क्या हुआ? अपने बाप के घर पहुंचे हो, थोड़ा बैठो, आराम करो, बातचीत करो, कंकर शंकर में से एक कंकर को उठाकर हाथ में उससे तो बोलो बाबा कब सुनेगा रे, बहुत दुखी हूँ बाबा, बहुत तकलीफ है,
शरीर में रोग हो गया, घर में कष्ट हो गया बाबा, तू चलना मेरे साथ, एक बार मेरे साथ मेरे गांव चलना बाबा, बहुत तकलीफ है मेरे कुबेर भंडारी, तू दुख काट देना मेरा। दिल से उसको बोलकर उस कंकर को वहां रखकर तो आओ, थोड़ा रहकर अपने बाप से बात तो करो, ऐसा कौन सा दुख है जो मेरा कुबेर भंडारी काट नहीं सकता? काटेगा जरूर, काटेगा। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। हे मेरे कुबेरेश्वर बाबा, हे मेरे कुबेर भंडारी, तेरे ही बल पर जी रहा हूँ, मेरा है क्या? कुबेरेश्वर धाम फिल्म का थिएटर नहीं है कि टिकट लिया पहुंच गए, फिल्म देखी घर पहुंच गए, ऐसी भागा दौड़ी कर कर कुबेरेश्वर धाम नहीं जाना। थोड़ा बैठो, तुम्हारा पति तुम्हारे मायके तुमको लेकर चले जाए, 1-2 घंटे मिलाए और वापस लेकर अपने घर आ जाए तो तुम्हें अच्छा लगता है क्या? बोलो तो जम के। अपने बाप के घर गई हो, तुमने तो बैठने नहीं दिया, पूरी गाड़ी में लड़ती लड़ती जाओगी, थोड़ी देर रुक जाते, मेरे को तो बैठना था, मेरे पापा से बात करना थी, मेरी मम्मी से मिलना था, मेरी बहनों से बात करना थी। कितनी जल्दी पड़ी थी तुमको जो तुम मुझे तुरंत 5 मिनट रुका के 10 मिनट 1-2 घंटे में वापस लेकर आ गए। मेरा तो जी नहीं भराया, मेरे पिताजी से बात नहीं, मेरी मम्मी से बात नहीं, मेरी महतारी मेरा इंतजार कर रही थी। उसके पास जाना तो थोड़ा बैठना, बैठो। उसके पास जाओ तो कुछ देर बैठने का प्रयास करो।